आज भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने किया जोरदार हंगामा। राहुल गांधी को सदन में बोलने देने की मांग। थोड़ी ही देर में फिर शुरू होगी लोकसभा की कार्रवाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा विपक्ष। विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हो रहे लामबंद। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी को बोलना है तो संसद के बाहर बोले। निलंबित सांसदों ने किया प्रोटेस्ट और नारेबाजी। कहा, आप हमें सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन आप हमें चुप नहीं करा सकते। संसद भवन परिसर में मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की हुई बैठक। राहुल गांधी भी बैठक में रहे मौजूद। बजट सत्र की रणनीति पर हुई चर्चा। बजट को लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। कहा, इससे पहले कि बीजेपी अगले बजट का झूठ बखाने, उससे पहले जनता का हक बनता है कि पिछले बजट की सच्चाई जाने। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान जमकर हुआ हंगामा। विधानसभा में हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कार्रवाई को न किया जाए बाधित। यूपी विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथों में पीडीए के खिलाफ अत्याचार के पोस्टर को लेकर की नारेबाजी। सपा विधायकों ने लगाया आरोप, सरकार पीडीए पर अत्याचार कर रही है, उनके वोट काट रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है। 11 फरवरी को यूपी का बजट किया जाएगा पेश। राज्य के लिए 9 लाख करोड़ के बजट का है अनुमान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बोले अखिलेश यादव। कहा, बजट का जो हलवा बना था वो ज्यादा किसे मिला। बजट पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अब किसान क्या करेगा। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में देश भर के छात्रों से किया संवाद प्रधानमंत्री ने। कहा, स्टार्टअप के लिए 25 साल की उम्र जरूरी नहीं। स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री प्रोफेशनल से संपर्क करना चाहिए और समझना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी को गुलाम न बनाएं, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें। बच्चों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, प्रेरणा चाहे कितनी भी हो, अनुशासन के बिना उसका कोई फायदा नहीं। जीवन में प्रेरणा और अनुशासन दोनों जरूरी। असम के गुवाहाटी में आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आरोपों का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने गोगोई, उनकी ब्रिटिश पत्नी और पाक नागरिक अली तौकीर शेख के संबंधों पर सवाल उठाए हैं। मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का आज से 2 दिवसीय पटना दौरा। बापू सभागार में हजारों कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। संगठन को मजबूत करने का देंगे संदेश। पटना दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन कल बिहार के बजट सत्र में भी हिस्सा लेंगे। नितिन नबीन को दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। रक्सौल में आचार्य अनिरुद्धाचार्य के सत्संग के दौरान भारी हंगामा। अर्थव्यवस्था से भगदड़ जैसी स्थिति, कई लोग घायल। प्रशासन ने आयोजकों को लगाई फटकार। अनिरुद्धाचार्य के मंच पर पहुंचते ही श्रद्धालुओं का सैलाब पंडाल की तरफ उमड़ गया। भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण रेलिंग टूट गई। भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। सीएम योगी ने बच्चों के लिए खास चिट्ठी लिखकर अपील की है। कहा, गेम और रील बच्चों का कीमती समय चुरा रहा है। चाइनीज मांझे और मोबाइल से रहें दूर। योगी की पाती सीरीज के तहत बच्चों को खत लिख कहा, मोबाइल के बदले किताबों से दोस्ती करें, बिना डरे ध्यान से प्रश्न पत्र पढ़कर उत्तर लिखें। दिल्ली के कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस और बम स्क्वाड टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन।
संबंधित स्कूलों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, फिलहाल जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं हुई है बरामद। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ममता बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने रख सकती हैं अपना पक्ष। कोर्ट में एक अर्जी दायर कर ममता बनर्जी के व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का किया गया विरोध। 4 फरवरी को हुई सुनवाई में ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर अदालत में खुद पेश की थी दलीलें। व्हाट्सएप यूजर के डेटा शेयरिंग से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। मामले में 23 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। पटना एमपी एमएलए कोर्ट में होगी हियरिंग। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर नीट छात्रा के माता पिता समेत केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उठाए सवाल। पप्पू यादव पटना के बेऊर जेल में है बंद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एसएसपी अनुज चौधरी पर केस दर्ज करने संबंधी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। एसएसपी सहित 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज के आदेश को यूपी सरकार ने दी है चुनौती। यूपी के संभल में लगने वाला नेजा मेला की अनुमति दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछले साल सरकार ने मेला आयोजन की नहीं दी थी इजाजत। पंजाब के मोहाली में भगवंत मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे संविदा शिक्षक नियमित किए जाने की मांग को लेकर हो रहा है विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ कूच कर टीचरों की पुलिस से भिड़ंत। पाकिस्तान के शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन। हुसैनी टाइगर के बैनर तले लोगों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के कटरा में रोपवे योजना के खिलाफ फिर हुआ प्रदर्शन। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कटरा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने रोपवे पर रोक लगाने की बुलंद की आवाज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इंदरवल से निर्दलीय विधायक प्यारेलाल शर्मा का बयान। कहा, कटरा रोपवे को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को मेरा कहना, मैं प्रदर्शनकारियों के साथ हूं। जम्मू कश्मीर में कटरा से सांझी छत तक रोपवे लगाकर जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन। कटरा बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा ने दिया बयान। कांग्रेस करवा रही है प्रोटेस्ट। रोपवे बनने से यात्रा में होगी आसानी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता और नेता विपक्ष सुनील शर्मा का बयान। कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा, कर्मचारी वर्ग लंबे समय से अपने हक की मांग कर रही है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है। पंजाब के सरहदी जिलों का दौरा करेंगे गवर्नर। तरन में नशा मुक्ति अभियान में लेंगे भाग। तैयारियों में जुटा प्रशासन। देहरादून में कौतिक महोत्सव के दौरान मंच पर भावुक हुई सीएम धामी की पत्नी गीता धामी। पति की तारीफ करते हुए कहा, धर्म के खिलाफ यूसीसी लाए। इस दौरान महान वीरांगनाओं का भी किया जिक्र। बेंगलुरु में जयनगर मेट्रो स्टेशन के पास से हिरासत में लिए गए तेजस्वी सूर्या। मेट्रो स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश। पुलिस को बिना जानकारी दिए प्रदर्शन की कोशिश। महाराष्ट्र में 12 जिलों के जिला परिषद और 85 पंचायत समितियों के रुझान सामने आए। बीजेपी 25, शिवसेना 15, एनसीपी अजित पवार 18, एनसीपी एसपी 10, कांग्रेस 10 और शिवसेना ठाकरे 5 पर आगे। बिहार में कोचिंग संस्थान और निजी हॉस्टलों के लिए नई गाइडलाइन आज से होगी लागू। कोचिंग संस्थानों हॉस्टलों को रेगुलेट करने के लिए गठित कमेटी की आज पहली बैठक। मोहन भागवत के बयान पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार। कहा, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई किसी के लिए भी पुरस्कार की मांग कर सकता है। भागवत तो सरकार के मालिक हैं, उन्हें मांग करने की क्या जरूरत।
शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, वीर सावरकर को भारत रत्न की बात भाजपा ने भी बहुत बार की है। 2014 से इनकी सरकार है, वोट बटोरने के लिए इनके नाम का इस्तेमाल किया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा, विसंगतियों पर बात करिए, सरकार तो आप ही चला रहे हैं, बाकी सब तो कठपुतली हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप मर्डर केस में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। इसके अलावा डेटा शेयरिंग पर एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के मद्देनजर शारदीय कांवड़ यात्रा शुरू। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम, कांवड़ियों के लिए अलग रूट तय, पार्किंग स्थलों और गंगा घाटों पर सुरक्षा चाक चौबंद। यूपी के हाथरस में तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खेल रहे 2 वर्षीय मासूम को कुचला। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत, जमकर हुआ बवाल। बच्चे की मौत से नाराज लोगों ने थाने के बाहर मथुरा बरेली हाईवे पर किया जाम। नाराज भीड़ ने थाने पर जमकर बरसाए पत्थर, फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी। ललितपुर में विधायक लिखी मंत्री की कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में शिवेंद्र यादव की मौत, 2 लोग घायल। परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। हादसे के बाद आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही महिलाओं को रौंदा। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत, 5 लोग घायल। राजस्थान के बारां में बछड़े की हत्या के विरोध में आज बाजार बंद का आयोजन। गौ सेवा समिति के आह्वान पर बुलाया गया बंद, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। यूपी के सोनभद्र में ट्रक चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। एमपी के शहडोल में सीएनजी कार में लगी आग। भीषण आग में जलकर खाक हुई कार। नई नवेली बहू समेत कार सवार 6 लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। घायल अवस्था में 2 बदमाश गिरफ्तार। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के ठाणे स्थित सोसाइटी में 16वीं मंजिल पर फंसी लिफ्ट में 2 छोटे बच्चों के फंसने से अफरा तफरी मच गई। यूपी के बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया। फेयरवेल पार्टी के बाद छात्रों ने सड़क पर जमकर मचाया उत्पात। महाराष्ट्र के पुणे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्रवाई। सरकारी जमीनों पर बने होटल, दफ्तर, दुकान और वेयरहाउस को ध्वस्त किया गया। दिल्ली के मोतीनगर में 2 घंटे में हुई चाकूबाजी की 2 घटनाएं। डीएलएफ पार्क में हुई चाकूबाजी में नाबालिग की मौत। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पास कार में महिला सहित 3 लोगों के शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कार में मिले मृतकों के परिवार का छलका दर्द। परिजनों ने कहा कि वो घर से खुश होकर निकले थे, किसी तरह की परेशानी नहीं थी। महाराष्ट्र के धुले में कबूतर को लेकर हुए विवाद में 17 साल के युवक की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने लोगों के आक्रोश को देखते हुए एक नाबालिग सहित उसके माता पिता को गिरफ्तार किया है। बिहार के नालंदा में दहेज के लिए नवविवाहिता की निर्मम हत्या कर शव को दफनाया। मृतक साबिता कुमारी की शादी 8 महीने पहले लोटन गांव के मनीष कुमार से हुई थी। यूपी के सोनभद्र में अज्ञात हमलावरों ने पत्थर व्यवसायी की सिर कुचलकर हत्या कर दी। इलाके में सनसनी। सीसीटीवी तोड़ उठा ले गया पैसा। आगरा में शास्त्रीपुरम के पास युवक ने कार में की आत्महत्या। कार में खून से लथपथ मिला शव। पुलिस मामले की कर रही है जांच। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने नकली दवा गिरोह का भंडाफोड़ किया। 5 आरोपी अरेस्ट। हिमालय कंपनी की लीवर 52 की नकली गोलियां बरामद।
अमृतसर में 125 करोड़ रुपए की हेरोइन और हथियार बरामद। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक स्थित एक घर से हुई बरामदगी। महाराष्ट्र के जलगांव में मक्के की खेत में छिपाकर गांजे की हो रही खेती ने पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने आरोपी किसान को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नशीली दवा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। सुरजना गांव में दबिश कर पुलिस ने एमडी ड्रग्स की तैयार खेप और कच्चा माल पकड़ा। दिल्ली के विकासपुरी से लापता दोनों स्कूली छात्र सकुशल बरामद। 7 फरवरी को लापता बच्चों को परिजन रविवार रात भोपाल से लेकर दिल्ली लौटे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में धर्मांतरण कराने के आरोप में 2 गिरफ्तार। सेक्टर 36 में धार्मिक सभा आयोजित कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दिया जा रहा था प्रलोभन। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में डंपर की चपेट में आकर 5 साल के मासूम की मौत हो गई। घर के बाहर खेल रहे तीरथ को डंपर ने कुचला। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। पुलिस ने केस दर्ज कर फरार ड्राइवर की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। कर्नाटक के विजयपुरा में ट्रेनी विमान गिर गया। हादसे में घायल 2 पायलटों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंजन में खराबी बताई जा रही है हादसे की वजह। कानपुर में लग्जरी कार लंबोर्गिनी ने लोगों को मारी टक्कर। हादसे में कई घायल। हादसे के वक्त सड़क पर दिखी अफरा तफरी। पुलिस कार को जब्त कर थाने लेकर पहुंची। इंदिरापुरम के ज्ञान खंड में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर फायर ब्रांड हिंदू नेता साध्वी प्राची रही मौजूद। वैदिक विद्यार्थियों ने मंत्रोच्चारण के जरिए किया भव्य स्वागत। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी। शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स 400 अंक उछला, जबकि निफ्टी 25,800 के पार पहुंची। दिल्ली के विवेक निकेतन एजुकेशनल ट्रस्ट ने गीता ज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को शक्ति बनाने और सशक्त बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम में आज का विचार और थॉट ऑफ द डे नाम के हिंदी और इंग्लिश टेबल कैलेंडर का हुआ लोकार्पण। आयोजन में दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह समेत कई हस्तियां हुई शामिल।